संजय कहते हैं, राजन, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा अश्वसेन सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धसे हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूरपंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 वराहकर्ण नामक पैने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भली भांति छूटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़ कर उसके प्राण निकालते हुए से रक्तपान किया। फिर वह धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिल मिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार आरंभ किया, जैसे महाविशेला सर्प अपने उत्तम विष का वमन करता है। उसने 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 99 बाणों से अर्जुन को चित्र घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः शत विक्षत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उसके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सहन न कर सके। वे उसके मर्म स्थानों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंद गया तथा वह वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरो और सुवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था, उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों से क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः शत विक्षत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण वात, पित्त और कफ संबंधी ज्वर से आतुर हुए मनुष्य के भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया, प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो गेरू आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरनों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ तथा यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रोंच पर्वत को चीर डाला था। प्रभो, अत्यंत आत हो जाने के कारण सूतपुत्र कर्ण तर्कस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाला इस अद्वितीय वीर कर्ण का सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमूची का वध किया था। अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बिंधने लगे जैसे पूर्व काल में संबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था।
भरत नंदन किरीटधारी अर्जुन ने घोड़ों और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्स संदत नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्णमय पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्ष स्थल वाले अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वत्सदत्त नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुए अशोक, पालाश, शेमल और चंदन वन से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। प्रजानाथ कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धंस गए थे। उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तत्पश्चात कर्ण सावधान होकर शत्रुओं पर बहुत से बाण समूह की वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य मंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती हैं, उसी प्रकार खून से लाल हुआ वह सरसमूह रूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर नष्ट कर दिया। तत्पश्चात कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगमों से सदृश 10 बाणों से अर्जुन को और 6 से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्प विष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर उस समय काल का अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया। उसे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। नरेंद्र श्रेष्ठ ब्राह्मण साप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। यह देख सूत पुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो उठा। जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धंस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के श्राप से जब रथ डगमग करने लगा या फिर डगमगाने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र फूल गया और घोर सर्पमुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्मपरायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूँ धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा। उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मर्म स्थान पर आघात होने से वह कार्य करने में शिथिल हो गया। तब बारंबार धर्म की निंदा करने लगा। तदनंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बिंद डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र और अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया, फिर कैसा भयानक युद्ध होता है। ये जानने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पार्ट 2 अपलोड।